हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी निफ्टी की, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी गाइस हमने कल आपको वीडियो में बताया था एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ है। हमने आपको कल बोला था रिवर्सल आने के चांसेस हैं, और आज आप देख सकते हो मार्केट जो है वो डे हाई पे है। गाइस ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऑल टाइम हाई जाने वाली है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट और वापस क्रैश कर सकती है। अब जो है ना, हम कहाँ खड़े हैं, एकदम बीच में। कल दोनों साइड मूव आ सकती है। इनिशियली लोगों को ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता है, बाद में पूरी नीचे आ सकती है। इनिशियली मार्केट लोगों को नीचे ट्रैप कर सकती है और एंड में वापस ऊपर आ सकती है। तो हमको क्या करना है, कल पूरा का पूरा रिवर्सल ही प्लान करना है, जैसे कि आज हमने किया था। ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे क्या है, एकदम न्यूट्रल रह के चलो। ठीक है। फिर भी स्लाइटली अगर बोलूंगा तो थोड़ा बहुत बियरिश रह सकते हो। क्यों? क्योंकि आज एक पुल बैक देखने को मिल चुका है। प्लस जो फर्स्ट मूव होती है वो कभी भी बढ़िया मूव नहीं होती। अगर फर्स्ट मूव पे प्रॉफिट बना है तो उसके बाद वो वापस नीचे गिरती है मार्केट। रीजन क्या है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। मार्केट लोगों को कैसे ट्रैप करती है, मैं आपको वो भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखो फिबोनाची लगाया है। ठीक है। फिबोनाची कहाँ से, जहाँ से प्राइस गिरता हुआ आ रहा है, और एकदम ऑल टाइम हाई से लेके और अभी जो लो लगा है वहाँ पे। सबसे पहले गाइज आप ये देखो कि मेरे को लग रहा था कि मार्केट रिवर्स कर सकती है, और मार्केट ने रिवर्स क्यों करा। जैसे मैंने आपको बताया है, मार्केट गिरती हुई आ रही थी। जो शॉर्ट कर रहा है, लास्ट स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहा है। ठीक है। फिर अगले दिन मार्केट गिरी, लास्ट स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहा है। फिर इस दिन मार्केट गिरी, लास्ट स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा रहा है। ठीक है। अब जिन्होंने इस दिन शॉर्ट करा है उनके तो आज स्टॉप लॉस हो गए। ठीक है। प्लस अब देखो यहाँ पे जो ये मूव ऊपर की तरफ आई है, इसको देख के आज डे एंड पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सही में रिवर्सल हो चुका है, चलो कॉल बाय करके चलते हैं, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब जो अब यहाँ बाय कर रहा है उसके स्टॉप लॉस इस एरिया में अवेलेबल है। तो मार्केट को ये पता है, अगर मेरे को सेलर्स के स्टॉप लॉस काटने हैं तो मैं ऊपर जाऊंगी, अगर मेरे को बायर्स के स्टॉप लॉस काटने हैं तो मैं नीचे जाऊंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर कल फर्स्ट हाफ मॉर्निंग में अपसाइड का है तो आप समझ लो कि सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, और मार्केट में बिग प्लेयर जो है वो रिवर्सल ला सकता है। तो ऊपर जाके कहीं ना कहीं हमको रेसिस्टेंस के पास से अगर नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलता है तो वहां से जरूर हम शॉर्ट करेंगे और हीरो जीरो ट्रेड बना सकते हैं। दूसरी चीज, डाउन साइड में भी बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस, अगर मार्केट को सही में ऊपर जाना है तो आज जो बाय करके गया उनके नीचे स्टॉप लॉस ट्रिगर करके वापस ऊपर जा सकती है। दूसरी चीज गाइस, अगर आप देखोगे ये पूरी गिरावट है, इधर फिबोनाची अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो आप देख सकते हो फिबोनाची बिल्कुल मार्केट लो से जहां से बाउंस करी है सीधा ही जाके 23% लेवल ब्रेक कर दिया। उसके बाद देखोगे 38% रिट्रेसमेंट लेवल पे आके खड़ी है। मैंने आपको कितनी बार बताया है, अगर 23% लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारा जो मार्केट का स्विंग लग सकता है नेक्स्ट, वो लगता है 0.1 से लेके 0.125 तक। इसका मतलब कि मार्केट में एक गिरावट आ सकती है जो कि इस जोन तक जा सकती है। ठीक है। दूसरी चीज गाइज, अगर मैं यहाँ पे इस लेवल को जूम करूंगा तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक कैंडल थी, इसके बाद ये इतनी बड़ी कैंडल लगी, फिर यहाँ एक कैंडल लगी, मतलब कि इधर क्या है, इम्बैलेंस। फिर देख सकते हो ये एक कैंडल है, फिर ये कैंडल है, फिर ये कैंडल सीधा यहाँ पे जाके हाई लगा, और यहाँ पे मार्केट का बॉटम है। इसका मतलब इम्बैलेंस का है, इस वाले कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई के बीच में। तो मतलब कि अगर मार्केट चाहे कल तो मैक्सिमम फॉल कहाँ तक, 25,585 से लेके 25,565। और यही मैंने आपको बोला था, अगर आपको यहाँ पे अब फ्रेश बाइंग करनी है तो इधर मत करो। अगर करनी थी तो हमारे साथ मॉर्निंग में बिल्कुल बॉटम पे करनी थी, जो हमने करी है। गाइस प्रीमियम चैनल पे पुट कॉल दी थी 25,600 की, 600 की दिया, 650 की दी, शायद 600 की दी। हाँ, फर्स्ट ट्रेड जो था 650 का, उसमें 30 पॉइंट का हमको लॉस हुआ था। 25,600 की कॉल जो थी हमारी 55 रुपीज से 200 प्लस गई है। फाइनल टारगेट हमारा 150 का था, एक ही ट्रेड पे 95 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ है, क्योंकि हमने ये पूरी मूव कैच करी है। ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे सिंपल है, मेरी स्ट्रैटेजी ये कहती है, अगर 23% रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में एक स्विंग लग सकता है। कब, कहाँ तक लग सकता है, मैक्सिमम इधर। कितनी बार हमने कैच करा, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कल मार्केट इनिशियली गिर सकती है, उसके पीछे का लॉजिक देखो। ये जो मार्केट में हुआ, बिग प्लेयर ने बाइंग करी, कैसे बाइंग करी आप देखो, ध्यान से देखना। मैंने आपको कल ही बताया था, एक बहुत बढ़िया स्विंग लो है। अगर मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कहाँ है, ये रहा, ये लास्ट स्विंग। ठीक है। उसके बाद देखोगे ये वाला लास्ट स्विंग। इसके बाद नीचे आप देखोगे ये वही लो, ये वही वाले लेवल है, ये भी नहीं है, शायद पीछे है कहीं। मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ।
ठीक है? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ये रहा। गाइस अगर आप देखोगे ये रहा लास्ट स्विंग। इस स्विंग के पास आप देख सकते हो ब्रेक होता तो मार्केट को गिरना चाहिए था, मार्केट गिरी। लेकिन उसके बाद गाइस अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने कैसा बिहेव करा गिरने के बाद? साइडवेज। मैंने आपको क्या बोला था? अगर मार्केट वो स्विंग ब्रेक करती है और साइडवेज हो जाती है तो समझ लेना बिग प्लेयर बाय कर रहा है। बिग प्लेयर ने इस जगह पे जाके क्या करा? एक्यूमुलेट करा। उसके बाद आप लोगों को मैनिपुलेट करा कि मैं नीचे ही जा रहा हूँ, ठीक है? हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ लेकिन हमने अपना व्यू नहीं बदला, हमारा तब भी व्यू बुलिश ही था, ठीक है? फिर से हमने एक बार एंट्री बनाई थी बाइंग साइड पे और यहाँ से हमने पूरी मूव को कैच किया है। ये मैनिपुलेशन हुई है और ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है? अब देखोगे गाइज़ यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि ये मूव इतनी तेज़ है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अज़्यूम नहीं करता कि लोगों ने भागते हुए इस चीज़ को पकड़ा होगा। जिन्होंने पकड़ लिया होगा, उन्होंने यहाँ पे हो सकता है प्रॉफ़िट बुक कर लिया होगा, वरना लोग अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। दूसरी चीज़, जब मार्केट में पॉज़ आया, तब यहाँ पे लोग घुसना शुरू हुए होंगे। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये एक पोल बन गया, ये एक फ्लैग बन गया, यहाँ पे लोगों ने बाय करा। दूसरी चीज़ गाइज़ अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती हुई जा रही है, ये एक बाउंस आया, इस ब्रेकआउट के बाद लोगों ने बाय करा। इस ब्रेकआउट पे लोगों ने बाय करा। तो रिटेलर्स का बाद में क्या हुआ? मज़ाक बना कॉलों पे। ये बाय हुआ और पूरा साइडवेज हो गया। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, वापस पूरा नीचे आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इसका मतलब कि जब जब रिटेलर बाय कर रहा था, तो कोई था जो अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट मार रहा था। अगर बिग प्लेयर यहाँ पे अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट मार चुका है, तो वो पक्का आपको कल नीचे लेके जाएगा और यहाँ पे जितने भी बायर्स होल्ड करके बैठे हैं, उन लोगों के नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं। इनिशियली मार्केट नीचे आ सकती है, जो लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद सारी मार्केट ऊपर जा सकती है। कल का व्यू न्यूट्रल है, जिस जगह मार्केट जाएगी हम उस जगह मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बाय चांस अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, कहीं न कहीं यहीं से देखो 38% रिट्रेसमेंट लेवल तक हम पहुँच चुके हैं। ऑलमोस्ट 25,817 का है और 25,800 अपने आप में मैंने आपको बोला है एक राउंड नंबर होता है। ठीक है? कौन-कौन से राउंड नंबर मैंने आपको बता रखे हैं? वो नंबर जिसके पीछे 3 ज़ीरो आ जाए, जैसे कि 25,000, 26,000 और इसके ऊपर प्लस 200 और इसके नीचे माइनस 200 और इनके बीच में 25,500 हो गया, 26,500 हो गया, ये सारे राउंड लेवल होते हैं। कभी भी आप नोटिस करना, मार्केट में आपको 25,800 रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा या सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अभी फिर आपके सामने मार्केट चल रही है, यहाँ पे भी ये रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है? अब भी सिंपल सी बात है, 30% रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर यहाँ से कल मार्केट लोअर लो की फॉर्मेशन लगा रही है, सिंपल सी बात है, अगर 25,800 के नीचे मार्केट टिक रही है, वहाँ से लोअर लो की फॉर्मेशन बना रही है, हाइज भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, गाइस हम सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके ऊपर 25,850 तक का, टारगेट सीधा फिबोनाची का नीचे वाला नंबर 25,685, इसके नीचे जो आपका नेक्स्ट टारगेट है वो है 25,585 एंड 25,563, एक ट्रेड ये रहा। क्योंकि मैं यहाँ भी ठीक था, हो सकता है मैं यहाँ भी ठीक होऊँगा और यहाँ से जब मैं आपको बाइंग के लिए बोलूँगा, हो सकता है मैं वहाँ भी ठीक होऊँगा। अगर मैं यहाँ पे फ़ेल होता हूँ, तो मेरे को पता है कहाँ से मेरे को रिकवर करना है। 25,850 के ऊपर मार्केट निकलते ही हमको वहाँ पे बाइंग के बारे में सोचना पड़ेगा फॉर द टारगेट ऑफ 25,923, बात हो गई खत्म। मेरे को पता है मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। मैं अपनी रिस्क पोज़ीशन उसके हिसाब से रखूँगा कि अगर मेरे को यहाँ पे लॉस भी देखने को मिला, तो मैं क्विकली वहाँ से अपनी पोज़ीशन को रिवर्स करके इस वाले एरिया में प्रॉफ़िट बना के अपना डे या तो नॉर्मल प्रॉफ़िट और नो प्रॉफ़िट नो लॉस में क्लोज़ करूँगा या ओवरऑल प्रॉफ़िट में कर दूँगा। जैसे कि आज हमने इनिशियली यहाँ पे लॉस करा, लेकिन हम इस प्रूफ में ओवरऑल प्रॉफ़िट में आ गए। ठीक है? तो अब सिंपल सी बात है, जैसे मैंने आपको बता दिया सारे बायर्स का स्टॉप लॉस नीचे है। अब सिंपल सी बात करते हैं, ट्रेड कैसे करना है? ट्रेड भी मैंने आपको बता दिया, 25,800 के आसपास से नेगेटिव सेंटीमेंट आ रहा है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। ये ट्रेंड एंड ब्रेक हो रही है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट 25,685, 25,585 एंड 25,563, ठीक है? एक ट्रेड ये हो गया। दूसरा ट्रेड, अगर बाय चांस मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, इनिशियली नीचे जा रही है, तो 25,585 से लेके 25,563, जो आज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ये लेवल बताए थे, अभी तक ट्रिगर नहीं हुए हैं, लेकिन अभी तक एक्टिव हैं। यहाँ पे आती है, आप बाय कर सकते हो। बड़ा स्टॉप लॉस होगा 25,430 का। मैक्सिमम टारगेट 26,000 का जाएगा। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट कितने तक की पॉइंट मूव मूव मिलेगी? ऑलमोस्ट आपको 400 पॉइंट तक की अप मूव देखने को मिल सकती है। ठीक है गाइज़? तो गाइज़ आई होप आपको समझ आया हो कि ऊपर से मैं मूव यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और दूसरी बात यहाँ से निकल के इधर की एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब इस मूव की एक करेक्शन हमको यहाँ पे चाहिए।
दूसरी चीज़ गाइज़, अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट गैप अप खुलती है, थोड़ा बहुत वेट करेंगे, अगर फिर स्ट्रेंथ दिखा रही है, जैसे गैप अप खुलने के बाद फिर डे हाई ब्रेक कर रही है, कहीं न कहीं हम तब बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 25,925। इससे ज़्यादा मेरे को उम्मीद नहीं है, क्योंकि 50% वन गो में 50% अगर रिट्रेसमेंट मिल रही है, तो कुछ खराब है, हो सकता है रिवर्सल आएगा। मैंने आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कितनी बार आपको बताया है कि मार्केट कैसे चलती है। इंट्राडे में अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इंट्राडे में ऊपर जाएगी, करेक्शन कैसे करेगी? बहुत स्लोली, अप ट्रेंड वाली मार्केट, ठीक है? फिर ऊपर ब्रेक करेगी, फिर धीरे-धीरे नीचे, 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 फिर ऊपर। लेकिन डाउन ट्रेंड में क्या होता है? शार्प गिरावट, शार्प पुल बैक, शार्प गिरावट, शार्प पुल बैक, शार्प गिरावट, शार्प पुल बैक, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी एकदम से बुलिश मत हो जाना। अगर ये शार्प अप मूव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत बड़े रिवर्सल है। हो सकता है 2-3 दिन मार्केट इसी रेंज में रहे और फिर कहीं न कहीं हमको ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। अब गाइस बात करते हैं, अगर यहीं से मार्केट रिवर्स कर रही है, 25,750 की पुट एज़ अ हीरो ज़ीरो 25 से 30 रुपए की मिलती है। गाइस आप बाय करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट मैंने आपको बोला 685 से लेके 585, 600 सिंपल सा मैक्सिमम टारगेट 150 रुपए तक का आपका रह सकता है। दूसरी चीज़, अगर मार्केट बाइंग साइड में रहती है, मेरा व्यू थोड़ा बहुत बुलिश हो सकता है, लेकिन कन्विक्शन रहेगी लो, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लो करके ट्रेड करेंगे। कॉल ऑप्शन पे हीरो ज़ीरो ट्रेड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट नीचे आ जाती है, तो 25,600 से रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। कहीं न कहीं 25,600 की कॉल या फिर 25,650 की कॉल पे हीरो ज़ीरो ट्रेड प्लान करेंगे। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइज़ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को गाइज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, 58,800 से लेके 59,000 ये वाला ज़ोन है, जहाँ पे एक बढ़िया बेस्ट एंट्री बन सकती है। लेकिन आज हमारे साथ क्या हुआ, हमको पहले इसके ऊपर मार्केट साइडवेज़ दिख रही थी, तो व्यू हमारा बुलिश हो गया था। इधर से हम इधर में प्रॉफिट में भी आए थे, लेकिन कहीं न कहीं यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस काट के पूरी मार्केट रिवर्स हुई है। हमको 100 पॉइंट का लॉस हुआ है बैंक निफ्टी में, और ये मूव जो है वो हम मिस कर चुके थे, क्योंकि हमारा सारा फोकस निफ्टी पे था और कहीं न कहीं हमने निफ्टी से प्रॉफिट बना लिया था। अभी ध्यान से गाइस अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या है, डेली टाइम फ्रेम। अब वो वाली कहानी याद रखो जो मैंने आपको सिखाई थी। ये क्या है, सपोर्ट, बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है। अगर आप इस लेवल को देखो ही मत, ये मैं सारा ब्लैक कर देता हूँ, आप इस लेवल को देखो ही मत। आप अभी जूम करो कि मार्केट बस इस एरिया में खड़ी है, तो अभी जितने भी लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस ये रहा, ठीक है? स्टॉप लॉस यहाँ का मतलब क्या है कि यहाँ पे उन लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट होगा अगर मार्केट इधर गिर गई। वो लोग डर जाएँगे, तो मार्केट को और गिरावट आएगी, क्योंकि वो वहाँ पे अपनी पोज़ीशंस को एग्ज़िट मारेंगे, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे लोगों ने ओवर बाइंग करा कि भाई साहब अब तो ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम लगा भी कि मार्केट और ऊपर जा सकती है 61,000 62,000, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। अब दूर से अगर आप देखोगे तो क्या है, मार्केट अभी भी एक उसी रेंज में है, और क्या हुआ, एग्ज़ैक्टली वहीं से बाइंग हुई, ठीक है? अब क्या है, जो आज बाय कर रहा है वो भी नीचे स्टॉप लॉस लगा के घूम रहा है। इसका मतलब अब नीचे लोगों के स्टॉप लॉस ज़्यादा अवेलेबल है। अगर ऊपर से आपको कोई भी एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी मिल गई, तो सीधी गिरावट 1000 पॉइंट की आप कैच करके चल सकते हो। इसीलिए कह रहा हूँ, व्यू न्यूट्रल रखना है, अभी बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, अभी सेल के बारे में नहीं सोचना है। अगर बाइंग मिलती है तो क्वांटिटी कम, अगर सेल मिलती है तो क्वांटिटी ज़्यादा। कल आपको क्या बोला था, अगर बाइंग का ट्रेड मिलेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा, और आज क्या हुआ, एग्जैक्टली वही जो बोला था, ठीक है? अभी भी गाइस अगर आप देखोगे, ये आप मान के चलो, लोगों को नीचे दिखाया गया, पूरा साइडवेज करा, एक्यूमुलेट करा, लोगों को मैनिपुलेट करा, वापस ऊपर मार्केट को लेके चले गए। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसी तरीके से मार्केट चलती है। इसी तरीके से बड़ा प्लेयर जो है वो आप लोगों को घुमाता है, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो, पूरी ऊपर जाने के बाद साइडवेज। क्यों साइडवेज? क्योंकि जिस बंदे ने यहाँ बाइंग करी है, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी अपमूव देख के सारे रिटेलर्स पैनिक में आ जाएंगे, फोमो में आ जाएंगे कि मेरे को बाइंग करना है, मार्केट में मूव मिस हो जाएगी। जब सारे ही यहाँ पे बाय कर रहे हैं, तो प्राइस साइडवेज कैसे हो रहा है? क्यों? क्योंकि कोई बड़ा बंदा है जो अपनी पोजीशन को एग्जिट मार रहा है, या हो सकता है जैसे पीछे से शॉर्ट करता आ रहा है, वहाँ पे अपने और पोजीशन भर रहा हो, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक ही ट्रेड है, 59,300, लास्ट स्विंग अगर ब्रेक होता है, शॉर्ट करके चल सकते हो, टारगेट 59,177, ये वाला स्विंग। इसके बाद ये इम्बैलेंस का सबसे लोवेस्ट पॉइंट 59,072, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, तो जहाँ से मूव स्टार्ट हुई थी ऑलमोस्ट 58,950 वन गो में आ सकता है। जहाँ से मूव स्टार्ट हुई है वहीं तक मार्केट वापस आ सकती है, और फिर कहीं न कहीं हो सकता है डबल बॉटम क्रिएट करके ऊपर आपको दिखे। क्यों? क्योंकि ये अगर एक इम्पल्स मूव है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो यहाँ पे करेक्शन चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। जितने भी यहाँ पे बाइंग में लोग आ चुके हैं, उन लोगों के स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल है, मार्केट को वो ट्रिगर करना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है? दूसरी चीज़, अगर मार्केट इनिशियली ऊपर जा रही है, तो हो सकता है जा सकती है। क्यों जा सकती है?
जो लोग यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग शॉर्ट भी करके आए हों, उनको ट्रैप कर रहा हो सकता है बायर्स को और अच्छे तरीके से ट्रैप करना हो कि हाँ, हम तो ऊपर ही जा रहे हैं, अब बढ़िया अब ट्रेंड है चलो बाय करो, फिर उसके बाद कहीं न कहीं साइडवेज़ होके पूरी मार्केट वापस आ सकती है। तो अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप चाहो तो क्वांटिटी लो रख के बाइंग मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, बाइंग अगर करनी है तो क्वांटिटी लो रख के, ये हाई ब्रेक होता है, बाय कर सकते हो, कंडीशन ये है फ्लैट खुलने के बाद इस रेंज का ब्रेकआउट मिले तो ही बाय करना, वरना अगर गैप अप खुलता है तो हो सकता है पहले थोड़ा नीचे आ जाएगी और फिर कहीं न कहीं स्ट्रेंथ दिखा सकती है। तो कहीं न कहीं ऑलमोस्ट 59,550 के ऊपर सस्टेन होता है, आप बाय कर सकते हो, टारगेट होगा 59,700 एंड 59,800 ज़्यादा उम्मीद मेरे को बाइंग साइड में नहीं है, थोड़ी बहुत इनिशियली गिरावट की साइड पे है। तो गाइज़ आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।